नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक से जुड़े मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से एसओजी पूछताछ में कुछ नहीं उगलवा सकी, मगर ईडी ने पूछताछ में तो कई राज खुल गए। कटारा ने कबूला कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया से 1,20,00,000 रुपए में सौदा किया था। इसके लिए खोड़निया के निकट सहयोगी अशोक जैन को 2 बार में 40 लाख रुपए भी दिए थे। ये 40 लाख रुपए वही थे जो उसने परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में चयनित करने के बदले लिए थे। वही दिनेश खोड़निया ने कहा है कि बाबूलाल कटारा ने सारी बातें गलत कही हैं। मुझे नहीं पता कटारा ने मेरा नाम क्यों लिया। कटारा से पूछताछ के बाद मेरे यहाँ ईडी की सर्च हुई थी। मेरे 24 लाख रुपए जब्त हुए। 3 माह पहले ही ये रुपए मैंने रिलीज करवा लिए। मैंने किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं की। अब सारा मामला क्लियर हो चुका है। मैंने किसी से रुपए भी नहीं लिए। विधायक कोष से काम के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधानसभा की सदाचार समिति के सामने वे एक बार पेश हो चुके हैं। वह पार्टी भी लगातार उनसे सवाल कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कमीशन मांगने का मामला सामने आने के बाद उनसे जवाब मांगा था। इस जवाब से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मामले में अनुशासन समिति के पास भेजा था। अब अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी किया है। भाजपा की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में डांगा को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कृपलानी और सरोज कुमारी मौजूद थे। वहीं पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ऑनलाइन जुड़े। समिति ने डांगा से निर्धारित समय में जवाब मांगा है। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बुकिंग खुलने के पहले दिन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना आधार सत्यापन यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। बिना आधार वाले सामान्य यूजर्स निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद ही ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। कई बार देखा गया कि दलाल फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुक करवा लेते थे, जिससे बुकिंग खुलते ही कुछ मिनटों में टिकट खत्म हो जाते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। अब रिजर्वेशन के लिए विंडो खुलने के शुरुआती 4 घंटे एसी और नॉन एसी क्लास के लिए एजेंट्स टिकट बुक नहीं करवा सकेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर इको कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर घायल हैं। पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर को खोजा जा रहा है। वह हादसे के बाद मौके से भाग गया था। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव कालाका के रहने वाले 30 वर्षीय पवन, 25 वर्षीय प्रवीण, विक्रम और पवन का भांजा कपिल इको कार में सवार होकर राजस्थान स्थित खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकले थे। अभी उनकी यात्रा शुरू ही हुई थी कि हाईवे पर औड़ी गांव के पास सामने से ट्रक आ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और इको कार भी तेजी से चल रही थी और दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। हादसे में पवन और प्रवीण की मौत हो गई। बावल थाना पुलिस ने फरार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब राजस्थान में कोई भी घुसपैठिया नहीं होगा। पहले हम हिंदू विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लेकर आते थे तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अब हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। सीएम सीतापुरा स्थित पूर्णिमा कॉलेज में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पेपर लीक के 397 से 398 आरोपी अभी जेल में हैं। कांग्रेस छोटे बड़े आरोपियों की बात करती है। मैंने कहा, छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, रहेगा कोई नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ। हमारे किसान मजदूरों के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन एक के बाद एक पेपर लीक होते थे। अब 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ? हमने वादा किया था कि पेपर लीक करने वालों को जेल में भी डालेंगे। झुंझुनू जिले में कार्यरत एक ग्राम विकास अधिकारी ने अपने परिवीक्षा काल के ही दौरान करोड़ों रुपए की सरकारी राशि पत्नी एवं रिश्तेदारों के खातों में डलवा दी। जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि वीडियो सिद्धार्थ खेचड़ झुंझुनू की ग्राम पंचायत पातुसरी एवं नया सर में पदस्थापित थे। खेचड़ ने अलग अलग खातों में कुल 40,86,000
₹889 एवं 55,92,600 रुपये की राशि बिना किसी अनुमति के स्थानांतरित कर दी। इसके अतिरिक्त 66,940 रुपये की नकद राशि का भी गबन किया गया। परिवीक्षा काल में खीचड़ ने कुल 1,03,40,429 रुपये का गबन किया है। यह गंभीर दुराचार वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला परिषद प्रशासक द्वारा अरुण गर्ग की अध्यक्षता में बैठक के बाद खीचड़ की सेवाएं समाप्त कर दी गई। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 2 बार ग्रेच्युटी मिल सकती है क्या? सरकार ने अपने आदेश के जरिए इस बारे में स्थिति साफ कर दी है कि सरकारी कर्मचारियों को किन मामलों में दूसरी बार ग्रेच्युटी दी जा सकती है और किन मामलों में नहीं। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम है जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी सेवा में आए हैं या सरकार कंपनियों से केंद्र सरकार में शामिल हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को वन टाइम टर्मिनल बेनिफिट माना जाएगा। यदि रिटायरमेंट के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद या कंपेंशन के आधार पर अगर एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है तो रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्ति होने पर दूसरी बार ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए इंटरमीडिएट जनवरी ग्रुप द्वितीय के पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। यह परीक्षा पहले 15 जनवरी को होनी थी लेकिन अब 19 जनवरी को आयोजित होगी। यह बदलाव महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के कारण किया गया है। चुनाव की वजह से परीक्षा संचालन में दिक्कत न हो इसलिए तारीख आगे बढ़ाई गई है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक सीए इंटरमीडिएट ग्रुप द्वितीय पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र वही रहेंगे जो पहले आवंटित किए गए थे। यह परीक्षा देश और विदेशों के सभी परीक्षा केंद्रों पर इसी तारीख को आयोजित की जाएगी। ICAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड ही मान्य रहेंगे। बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड के तैलवाड़ा गांव की सरहद में एक खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त जलोर जिले के एलाना गांव निवासी 30 वर्षीय बूटाराम भील के रूप में हुई है। मृतक बूटाराम मंद बुद्धि था जो 21 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे घर से निकला था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। सिवाना थाना अधिकारी चंद्र सिंह ने बताया कि शव लगभग 1 सप्ताह पुराना लग रहा था। थाना अधिकारी चंद्र सिंह ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं अब 7 दिन बाद सिवाना क्षेत्र के तैलवाड़ा गांव के खेत से शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पंजाब के लुधियाना जिले के जलंधर बाईपास इलाके में फैक्ट्री मजदूरों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों जसवीर, सोमनाथ और मनप्रीत सिंह सभी निवासी गुरुहर राय को थाना सलीम टाबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके साथ चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार को भी पकड़ा है। जांच अधिकारी हरमेश लाल ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से भाटिया इलाके में आरोपितों को ट्रेस किया था और दबोच लिया। यह गिरोह जलंधर बाईपास से लेकर हार्डीवर्ड जाने वाले रास्ते पर शाम होने के बाद वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ज्यादातर फैक्ट्री मजदूरों को निशाना बनाते थे। लूट के बाद चोरी किए गए मोबाइल फोन बहादुर के रोड स्थित दुकानदार पृथ्वीराज को बेच दिए जाते थे। आरोपी पृथ्वीराज निवासी गगनदीप कॉलोनी भटिया को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे सैंथल के पास कैंटरा और एक बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में कैंटरा चालक आसिफ निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैंटरा में सवार सलमान और बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक चालक आसिफ के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। 30 वर्षीय घायल सलमान मोहम्मद और 30 वर्षीय बिलाल दोनों निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश को प्राथमिक उपचार के लिए पिनान अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर होने पर दोनों को आगे के उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा बताया जा रहा है।